भाई पूरी गाड़ी हमारी हो गई रेडी और पूरी टीम हमारे पास बैठी हुई है यहाँ पर, जो आगरा से आई हुई है। कल भैया आए थे हमारे पास। कितने बजे के आसपास आ गए थे आप? 5 बजे आए थे ये लोगों। शाम को 5 बज गए थे। हाँ। 5 बजे के पास हमारे पास आए और शाम को सारी चीज़ें हमने प्लान करी कि किस तरीके से इंटीरियर को डिज़ाइन करना है, किस तरीके से हमने गाड़ी के अंदर काम करना है। काम किया बेस्ट, सारी वीडियो मैंने आपको दिखा दी। ये आपको लगाना छोटा सा माइक, अब आपसे लेंगे, डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। धन्यवाद आपको आने का बहुत बहुत। कल की शिकायत हमारी रह गई एक चाय की। नहीं नहीं भैया को चाय नहीं पिलाई हमने कल। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो आपका एक्सपीरियंस बताओ कि आप कैसे यहाँ पर पहुंचे, कैसे आपने वीडियोस देखी और यहाँ पर आने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिली या नहीं मिली? जी, मैं सबसे पहले आपका और आपकी टीम का तहे दिल से हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। क्योंकि जो अपेक्षाएं हम लोग लेके आए थे उससे हमें कई गुना ज़्यादा यहाँ पर प्यार और अपने लोगों की टीम की मेहनत दिखाई दी। हाँ। और हमने जो दिल्ली घुसने से पहले एक मन में डर था हमारे कि हम जाएंगे, पता नहीं हमारी गाड़ी कैसे मेंटेन की जाएगी। हम न्यू गाड़ी लेके आए, हमारे साथी खड़े हुए हैं और एक डर ये लग रहा था कि हमारी जेन्युइन गाड़ी है, हम कैसे बिलीव करेंगे। लेकिन आपने वो अपनापन दिखाया, परिवार के बड़े भाई तरह हम लोगों को सम्मान दिया। और हमने आपका प्रोग्राम यूट्यूब के द्वारा देखा था और काफ़ी लोगों को मुँह सुना कि आप जाएंगे वहाँ पर। तो आप वहाँ पर जब जाएंगे तो वो बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। तो जब यहाँ आए तो आपके और आपके टीम के द्वारा गाड़ी बहुत सुंदर बनाएगी, हर कार संतोषजनक, और सबसे बड़ी बात पार्ट्स बहुत जेन्युइन आपकी गाड़ी में लगे हुए हैं। और बस इसी के साथ यही आशा और प्रे करते हैं कि जो भी कस्टमर्स आए वो ऐसे ही हमारी तरह सब लोग संतुष्ट होकर लौटें, और हम बहुत संतुष्ट हैं और अपेक्षा करते हैं कि जब भी आएंगे तो आपसे मिलकर जरूर जाया करेंगे। मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हमारे भाई साथ। बहुत गुड हो, सबसे अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सर। बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो देखो इसी तरीके से हमारे पास सारी गाड़ियां आती हैं और सब जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज हैं वो सब कस्टमर देके जाते हैं। तो भाई आज की गाड़ी अगर आप देखेंगे तो सेम ब्रेजा का मॉडल, ब्रेजा सेम LXi विदाउट नंबर प्लेट, और गाड़ी आई हमारे पास आगरा से। सर ने भाई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इन्होंने हमारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब के ऊपर और प्लान किया था कि काम कराना हमारे से, क्योंकि बहुत सारे इनके इश्यूज थे कि भाई अगर बाहर जाऊंगा तो पता नहीं मेरी गाड़ी को कैसे वो संभालेंगे, कैसे नहीं संभालेंगे। और वायरिंग से रिलेटेड जो इनको क्वेरी थी वो सारी हमने प्लग एंड प्ले इनको दिखाई। उसके बाद सजेशंस भी दिए कि भाई इस तरीके से वायरिंग हम करते हैं। सो फ्रंट में हमने यहाँ पर इनकी एक फॉगलाइट लगाई है। फॉगलाइट के अंदर हमने जो LED यूज़ करी वो हमने ब्लॉपंक की यूज़ करी। ब्लॉपंक का जो मॉडल आता है ये H8, H16, H11 और H8 जो है नंबर इस गाड़ियों में लगता है ब्रेजा में। हेडलाइट के अंदर भी हमने यहाँ पर ब्लॉपंक की LED यूज़ करी और वायरिंग जो हमने करी वो प्लग एंड प्ले तरीके से करी। फॉगलाइट की वायरिंग के लिए एक रिले ये लगी हुई है। यहाँ पर इसका जो टर्मिनल है वो इससे हमने अटैच किया हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर एक फ्यूज लिंकर है कि अगर बाई चांस कुछ शॉर्ट सर्किट हो तो वो इस फ्यूज को पहले उड़ा दे। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये चेक नट लगाया इसके ऊपर हमने, यहाँ पर इसको टर्मिनल से प्रॉपर पूरा लॉक कर दिया। नीचे की जो वायरिंग हार्नेस बिल्कुल सील्ड, एकदम प्लग एंड प्ले। जिस तरीके से इसके अंदर भाई स्लीव चढ़ी हुई आती है गाड़ियों के अंदर, ये पूरी गाड़ी के अंदर स्लीव चढ़ी हुई है, इसके अंदर ऐसी है। उसी तरीके की हमने यहाँ पर स्लीव चढ़ाई हुई है क्योंकि जो वायरिंग है वो 100% सेफ होनी चाहिए। तो फ्रंट के अंदर इतना ही काम था इस गाड़ी के अंदर। नीचे की हमने स्किड गार्निश लगाई, फॉगलाइट लगाई, साइड में डोर वाइजर हमने लगाया, विंडो का क्रोम लगाया, साइड की बिडिंग हमने लगाई। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश बिल्कुल एकदम ब्लैंक, बिल्कुल खाली पड़ी गाड़ी। यहाँ पर अभी गाड़ी का जो है काम अभी चल रहा है। यहाँ पर हमने डैम्पिंग यूज करी फायरबॉल ऑरा सीरीज, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लग एंड प्ले तरीके से हमने मोराल के कंपोनेंट लगाए, इसके ट्यूटर हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिए। यहाँ पर इसके अंदर मोराल के प्लग एंड प्ले वाले स्पीकर्स हमने यूज करे हैं जो कि आगे कंपोनेंट है। और बैक साइड में यहाँ पर कोएक्सियल है, कोएक्सियल भी सेम मोराल। पूरी गाड़ी के अंदर डोर डैम्पिंग करी बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके से, जैसे हम हमेशा अपनी गाड़ियों में करते हैं। बहुत सारी डैम्पिंग मैंने देखी है लोगों की, किस तरीके से वो खोल खोल के लगाते थे और बड़ा पैथेटिक एक्सपीरियंस होता है हमारी तरफ से कि जो बंदा बाहर से कुछ ये डैम्पिंग इस तरीके के करवाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई इसके अंदर S2S प्रॉपर पूरा कवर है, ये कहीं से कुछ निकला हुआ नहीं है, क्योंकि ये डैम्पिंग ऐसी है 180 डिग्री सेल्सियस तक ये मेल्ट नहीं हो सकती। और इसकी जो थिकनेस है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। चारों डोर्स के अंदर हमने फ्रंट और अंदर और बाहर दोनों तरफ डुअल लेयर हमने लगा दी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर कंसोल लगाया, इसके अंदर सेंटर आर्मरेस्ट जिसे बोलते हैं। यहाँ पर USB का सॉकेट लगाया, वायरिंग प्लग एंड प्ले करी। यहाँ की जो वायरिंग है, प्रदीप भाई एक बार हटना जरा थोड़ा सा। यहाँ पर जो मैंने वायरिंग यूज़ करी, मैं ऑल इंडिया की पूरी गारंटी देता हूँ, मैंने हमेशा आपको दिखाया
कि जो भी हम यहाँ पर वायरिंग यूज़ करते हैं उसके अंदर कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं होती है। ये वाला जो कनेक्टर है भाई 100% प्लग एंड प्ले है। इसकी चूंचों को थोड़ी देर बंद कर देते हैं। ये वाला जो वायरिंग कनेक्टर ये कंपनी लगा के देती है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर जो हमने वायरिंग यूज़ करी वो बिल्कुल प्लग एंड प्ले करी। इसमें जिस तरीके का ये ब्लू वाला कनेक्टर इसमें लगा हुआ आता है उसी तरीके से हमारी ये वायरिंग लगी हुई है। सेम वही चीज़, एक पहली तार ग्राउंड है, सेकंड पॉजिटिव है, फिर की 1, फिर नेगेटिव, फिर एक की 2 की वायरिंग। जिस तरीके से यहाँ पर कैलिबर सेंसर का ये जैक लगा हुआ है, इसको भी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये जिस तरीके से ये लॉक होते हैं टक, इसी तरीके से हमारे ये वाले जो हैं लॉक प्रॉपर हो जाते हैं। ये वाला जो शेप इनका सॉकेट है बिल्कुल ब्लैंक होता है। ये अपना जो हम शेयरिंग में आएंगे उसके अंदर वायरिंग लगा के इसको प्लग एंड प्ले करेंगे। यहाँ से जो वायरिंग हार्नेस आ रही है इसका ये स्लीव चला हुआ है, यहाँ पर स्लीव चढ़ी हुई है का मतलब कि जो ये वायरिंग यहाँ पर आएगी ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले है। 2 वायरिंग अपनी गाड़ी में लगा के देती है। एक एंटीना का सॉकेट होता है नीचे वाला, इस एंटीना के सॉकेट के अंदर भी हमने कोई वायरिंग गाड़ी के अंदर कुछ टेम्पर नहीं करी। साथ ही साथ अगर आप ये वाली वायरिंग भी देखोगे तो गाड़ी की जो ये हार्नेस है इसके अंदर हमने कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं करेगी, सारे प्लग एंड प्ले लगे हुए हैं। यहाँ पर भी जो कनेक्टर है भाई वो हमारे ये बिल्कुल सील्ड एकदम लगे हुए हैं वायरिंग के साथ। सो इसके अंदर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम डीवीआर किट लगा रहे हैं जिसमें फ्रंट और रियर हम कैमरा यूज करेंगे। ब्रांड है सेम नाकामिची। ऊपर हमने यहाँ पर सनग्लास होल्डर लगाना है, इसका लोहे का फ्रेम होता है वो हमने इसको काट दिया। यहाँ पर इसका वायरिंग कनेक्टर ये भी प्लग एंड प्ले। यहाँ पर एक कनेक्टर छूटा हुआ है, इसके अलावा ये वायरिंग प्रॉपर पूरी लग गई। और जितनी भी वायरिंग हमने करी है सारी स्लीव और एकदम प्लग एंड प्ले करी हुई है। यहाँ पर जो उसके लॉक होते हैं वो भी पूरे तसल्ली से लगाए जाते हैं। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश आपको दिखाऊंगा किस तरीके से गाड़ी थी, कैसे हमने इसको पूरा बंद कर दिया। नीचे हमने इसके ऊपर एक फ्लोरिंग करी जिसको मैं हमेशा दिखाता हूँ। ये जो पिलर है इसके वो प्रॉपर पूरे बने हुए आते हैं, इसमें कुछ लेफ्ट राइट वाला सिस्टम नहीं होता। फ्लोरिंग करने से आपकी जो गाड़ी के मैट्स हैं वो प्रॉपर ओरिजिनल जो है वो सेफ हो जाते हैं। इसके ऊपर GFX का प्रीमियम मैट डलता है। सामने अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड किट हमने इसके ऊपर लगाई मारुति की जेन 1। यहाँ पर स्विच लगाया, जेन 1 मीटर का पैनल किया। यहाँ पर सिस्टम हमने लगाया नाकामिची का, जो साइज है इसका वो 10 इंची साइज है। ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ऑटो IRBM हमने यूज करा है। इसकी भी वायरिंग हार्नेस सेम है, वो भी प्लग एंड प्ले। ये कनेक्टर इसमें लगा हुआ आता है, ये भी लगा दिया, लॉक कर दिया, टक देने से ये भी लॉक हो गया। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश अपने यहाँ पर 100% बेस्ट तरीके से की जाती है। कोई वायरिंग से कोई छेड़खानी नहीं होती, कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं की जाती। यहाँ पर सारा इन हाउस प्रोडक्ट है, सारे इन हाउस हमारे काम है। यहाँ पर इसके डोर असेंबल हो रहे हैं। डोर असेंबल होने के बाद इस तरीके से इस गाड़ी का डोर पूरा रेडी हो जाएगा। ब्राउन और ब्लैक की थीम मैंने आपको दिखा दी कि ब्राउन और ब्लैक की थीम होगी। गाड़ी जो बन रही है भाई वो अंदर से पूरी ZXi स्टाइल में बन रही है। थैंक यू है सर का बहुत कि वो हमारे पास आए और सेम हमें अपॉर्चुनिटी दी काम करने के लिए। यहाँ पर इसका एक अभी कैमरा लग जाएगा। इसके फीचर्स भी आपको दिखाऊंगा। अभी आगे भी हमने इसके ऊपर कैमरा लगाया, पीछे भी हमने कैमरा लगाया। मड फ्लैप इसके ऊपर हमने लगाया हाई करके। इसी तरीके से भाई ये हमारे पास एक और गाड़ी खड़ी है कर्व, जिसको भी हमने प्रॉपर पूरा काम करके दिखाना है। यहाँ देखोगे तो इसके अंदर हमने रूफ खोली हुई है। रूफ खोलने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ये 0-0 पूरा परफेक्ट तरीके से इसको हमने सनग्लास को इंस्टॉलेशन कर दिया। पूरे सनग्लास होल्डर में कहीं पे भी आपको कुछ गैप नहीं दिखेगा इसके अंदर, क्योंकि गैप होने वाला काम है नहीं। यहाँ पर की जो लाइट है इसके भी अंदर भाभी जी के लिए हमने एक शेडो लैंप लगाई यहाँ पर, जिसको यहाँ पर भी सील कर दिया प्रॉपर। कोई इसमें टैम्परिंग वाला सिस्टम नहीं है। जो मैंने व्हाइट कपड़ा दिखाया था वो इसके ऊपर लगेगा और इसकी जो फिटमेंट है वो बिल्कुल सील्ड एकदम बेस्ट तरीके से की गई। काम करने का तरीका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मारुति का है। मेरी खुद की नौकरी मारुति और हुंडई की रही, जिससे मेरे पास एक्सपीरियंस मिला और मुझे काम करने का पता भी चला कि किस तरीके से गाड़ी को खोलना है, किस तरीके से बंद करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाड़ी खड़ी हुई है ग्रैंड विटारा, एक ब्रीजा हमारे पास ये आई हुई है आज, और पूरी गाड़ी हम करेंगे नीट एंड क्लीन एकदम बेस्ट तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मत भूलना। कार लिबास के नाम से मेरा चैनल है। नीचे लिखिए मोबाइल नंबर मेरे है 9811632352 9906235 मिलेंगे भाई पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद। फाइनली आज की हमारी गाड़ी जो कि हमारे पास आई आगरा से, ब्रांड न्यू कंसेप्ट, हर एक चीज़ नई ब्रांड न्यू तरीके से लगाते हैं। और जितने भी काम कर रहा हूँ आज की डेट में वो हर एक चीज़ को नए तरीके से कर रहा हूँ। ब्रीजा एलेक्स है हमारे पास आई है ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर मैट भी नहीं है, टायर के पीछे मड फ्लैप भी नहीं है। और थैंक यू सर का बहुत बहुत। एक हमारे पास गाड़ी अगर आप देखेंगे तो कर्व मेरे पास आई थी, ये टेम्परेरी नंबर है। टेम्परेरी नंबर के अंदर हमारे पास गाड़ी आई। इनको भी सेम यही प्रोसेस था कि मैट डलवाए शोरूम से, उसके बाद हमारे पास आगे गाड़ी लेके पूरी गाड़ी का हमने इसका इंटीरियर रेडी किया।
बात करेंगे इस ब्रेजा की। ब्रेजा के अंदर हमने हेडलाइट के अंदर वाइट लाइट डाली, पार्किंग के बल्ब हमने चेंज करे, नीचे फॉग लाइट लगाई, नीचे की स्किड गार्निश लगाई, फ्रंट में कैमरा भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दिया। फ्रंट प्रोफाइल में अगर मैं जैसे ही पार्किंग को ऑन करूँगा, नीचे के बटन को ऑन करूँगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेडलाइट के अंदर वाइट लाइट, पार्किंग के अंदर वाइट लाइट, नीचे फॉग लाइट के अंदर भी वाइट लाइट, ब्लॉ पंख की एलईडी हमने यूज़ करी, 110 वॉट नॉर्म्स के हिसाब से ऊपर, 100 वॉट नॉर्म्स के हिसाब से नीचे, 110 वॉट के अंदर ऊपर की लाइट लगाई, 110 वॉट में नीचे हमने लगाई। 9290 रुपये में 20% का डिस्काउंट इस पर रहा। यहाँ पर 7990 माइनस 20%, ये वाली स्किड गार्निश हमने लगाई। यहाँ पे फ्रंट का कैमरा लगाया 2650 रुपये की रेंज में। फ्रंट कैमरे के अंदर ये बिल्कुल 00 है, इसको ऊपर नीचे अगर आपको एडजस्ट करना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये वाली स्किड गार्निश इसमें ब्लैक कलर की आती है, ब्लैक को उतार के हमने सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर फॉगलाइट में कोई फॉगलाइट नहीं आती, इसमें हमने मारुति की जेन्युइन फॉगलाइट यूज़ करी, इसमें 900 रुपये इसके लिए, 900 रुपये उसके लिए, और 900 रुपये की वायरिंग हमने यूज़ करी, जिसको मैंने प्लग एंड प्ले आपको पूरी गाड़ी में दिखाया था। एलईडी जो लगाई, ब्लॉ पंख सेम नीचे लगाई, ब्लॉ पंख, फ्रंट का प्रोफाइल खत्म। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो फेंडर की गार्निश 250 रुपये की रेंज में हमने ये लगाई। नीचे अगर आप देखोगे तो टायर के पीछे फ्लैप, इसके हमने कोई पैसे नहीं लिए कस्टमर से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डोर वाइजर लगाए, डोर वाइजर के अंदर एमआरपी लेस 10%, यहाँ पर हमने विंडो क्रोम लगाई, एमआरपी लेस 10%, इसकी कॉस्ट है 2250 रुपये, इसकी कॉस्ट है 2350 रुपये, 2190 रुपये, 2250 रुपये। 2250 रुपये में सिल्वर और उसका कॉम्बिनेशन है, ये सिल्वर और क्रोम का कॉम्बिनेशन है। डोर प्रोटेक्शन के लिए रहती है गाड़ी का, अगर आप डोर खोलेंगे तो कई बार क्या ये वाले पार्ट को बाहर दीवार टच करेगी, ये वाले पार्ट के अंदर भी सेम वही फंक्शन होता है। डोर पे डेंट नहीं पड़ेगा, स्क्रैच नहीं पड़ेगा। सो डोर वाइजर लगाया, पेस्टिंग वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लगाया, नीचे वाला पार्ट लगाया, सारे पार्ट्स मारुति के जेन्युइन यूज़ करें। बैक साइड में अगर आप आएंगे तो बैक साइड के अंदर भी सेम वही चीज़, जो लास्ट का क्वार्टर गार्निश होती है, यहाँ पर भी ये पार्ट लगता है। बहुत लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई अपनी बेस टू टॉप कराओ, पेस्टिंग वाले पार्ट्स को फ्री लेके जाओ। फ्री लेने के अंदर ऐसा नहीं है कि फ्री लेने के अंदर आपको वो हर एक बार जेन्युइन नहीं दे रहा है, हो सकता है जेन्युइन भी दे रहा हो, बट अंदर के पार्ट्स को कोई पैसा नहीं बता रहा आपको। डंपिंग का कभी कोई पैसा नहीं बताता, स्टीरियो को कोई पैसा नहीं बताता, इंटीरियर में हमने सीट कवर में कौन सी क्वालिटी डाली, फोम की डेंसिटी कितनी है, उसको कस्टमाइज़ किया नहीं किया। बकेट सीट कवर्स लोग लगा रहे हैं, उसको भी 7-8 हज़ार रुपये की रेंज में लगा के सेट कर देते हैं। सो अपने पास जितने भी सीट कवर्स रखते हैं भाई, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मेरे पास रेंज है 17,500 रुपये की, 22,500 रुपये, और उसके बाद ऊपर 29-30 हज़ार रुपये की रेंज में भी। सारी चीज़ें फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरीके का फैब्रिक हम यूज़ करें, क्या पार्ट हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, कस्टमाइज़ है या लूज सीट कवर्स है, उसका भी आपको मैं अभी डिफाइन करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें आज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रियर के मिड गार्निश, ये भी 100% मारुति का जेन्युइन पार्ट। नीचे अदरवाइज नीचे अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट को भी हमने चेंज किया हुआ स्किड गार्निश को। बाहर से गाड़ी का जो फील था कस्टमर का वो ZXi के जैसा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने कैमरा लगाया ब्लॉ पंख का 4.4 मूविंग लाइन, जैसे मैं गाड़ी को टर्न करूँगा ये ऑटोमेटिकली टर्न होगा, इसके अंदर इंडिकेशंस आते हैं। ये वाले पार्ट को हमने लगाया जेन्युइन, ये वाले पार्ट को हमने लगाया जेन्युइन, ये वाला पार्ट लगाया जेन्युइन, कोई रिफ्लेक्टर लाइट इसमें नहीं है। यहाँ पे अगर आपको एक फ़ोटो दिख रही है भाई, तो फोटो के अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक कैमरा दिख रहा है। इसमें हमने फ्रंट और रियर का कैमरा भी यूज़ करा, जो कि नाकामिची का है। नाकामिची का हमने इसके ऊपर फ्रंट रियर DVR किट हमने यूज़ करी, जिसकी वायरिंग को हमने किया बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से। ये यहाँ पर होल करके हमने इसको इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर हमने कैप लगा दिया ताकि ये जो वायर है ये दिखे ना। ये वाली वायर कहाँ जा रही है भाई, वो इस शील्ड के अंदर जा रही है। मैंने बहुत गाड़ियों में देखा है कि जो तार होती है यहाँ पे इसके साइड में लगा के अंदर यहाँ डाल देते हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती है वो। सो अपना उस तरीके का कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने बूट लाइट डाली। गाड़ी ये CNG है, CNG में हम वैसे नहीं लगाते बूट लैम्प, इस गाड़ी में हमने लगाई क्योंकि हमने इसकी भाई रूफ भी खोली थी। रूफ भी मैंने आपको दिखाई थी कि हमने क्यों खोली हुई थी। सो यहाँ पर हमने बूट लाइट इसके अंदर लगाई, जिसको हमने प्लग एंड प्ले तरीके से किया, और ये भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री दी सर को, इसको कोई पैसे नहीं लिए मैंने इनसे। अदरवाइज 575 रुपये की 675 रुपये की विद फिटिंग पड़ेगी आपको। ये कैमरा लगाया 17,000 रुपये की रेंज में, 690 में 10% का डिस्काउंट। फ्रंट रियर की स्किड गार्निश 2,000 रुपये में, जो कि इसका ओरिजिनल प्राइस है। कोई कस्टमर आ जाए कि भाई मेरे को यही लगानी है, अब बोले हमने इस गाड़ी में तो फ्री दिया था, इसको कैसे फ्री दोगे, तो कोई चार्ज है ना इसका, तो इसका चार्ज है 2,000 रुपये फ्रंट और रियर का। डोर प्रोफाइल खोलने के बाद एक बेस्ट फील आता है कि जो हमने काम करा हुआ है इसके ऊपर वो किस तरीके से किया है, क्या बेस्ट इंटीरियर्स हमने इसके रेडी किए हैं। तो हमने भाई इस डोर के अंदर हमने यहाँ पर इसको ब्राउन और ब्लैक का कंसेप्ट दिया।
गाड़ी का फील था सर का कि मेरी मैग्मा ग्रे कलर की गाड़ी है और मुझे डार्क फील अंदर से चाहिए, मुझे ब्राउन का कुछ टच चाहिए, क्योंकि ZXi जो गाड़ी आती है उसमें ब्राउन के इंसर्ट्स होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने डोर के ऊपर इस वाले पार्ट को हमने ड्राई लेदर में लेदराइट कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हमने हाथ पे रखने वाले को हमने ब्लैक में करा। स्टिच वर्क बिल्कुल 0-0 बिल्कुल सीधा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो स्टिच वर्क बिल्कुल 0-0, कहीं से कुछ आपको 19-20 का भी गैप नहीं दिखेगा। जिस तरीके से ये इसके ऊपर हमने पेस्ट किया इसको फैब्रिक को, वो बिल्कुल 0-0 किया। स्टेप वर्क किया हुआ है, यहाँ पर ब्लैक देन ब्राउन, यहाँ ब्लैक, पूरा ब्लैक। पूरी गाड़ी का डोर आपको किस तरीके का लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। LXi में क्रोम हैंडल नहीं आते, इसके हमने लिए 1000 रुपये। 1000 रुपये में हमने ये 4 हैंडल लगा दिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टीयरिंग के कंट्रोल्स के अंदर मैंने आपको वायरिंग दिखाई थी कि जो मैंने यहाँ पर वायरिंग इंसर्ट की हुई है इसके अंदर, वो भी बिल्कुल प्लग एंड प्ले 0-0 तरीके से की हुई है। यहाँ पर इसका स्विच लगाया हुआ हमने ऑन ऑफ का स्विच लगाने का पर्पज़ क्या है कि इसके अंदर हमने फॉगलाइट जो लगाई है वो जेन्युइन वायरिंग के साथ लगाई है। सो यहाँ पर ये वाली स्विच के साथ हमने वायरिंग लगाई। बात कर रहे थे हम अभी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग के अंदर मैंने जो कंट्रोल्स लगाए वो 3255 रुपये वाले लगाए। 3255 रुपये में स्टीयरिंग के कंट्रोल्स आते हैं। 1080 रुपये का हब आता है। 750 रुपये के लगभग इसकी वायरिंग हार्नेस है जिसको हम प्लग एंड प्ले तरीके से लगाते हैं। सो उसके हिसाब से ये भाई हमारे कंट्रोल्स प्रॉपर पूरे रेडी हो गए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ड्राई लेदर के अंदर ही हमने इसके ऊपर स्टीयरिंग रैप किया हुआ है ब्राउन के साथ ब्लैक का इंसर्ट। ब्लैक और ब्राउन का जो इसमें वर्क है वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक है। इसी के हिसाब से सर ने हमसे चॉइस किया था कि मेरे को जो डैशबोर्ड किट लगानी है वो मारुति की जेन्युइन लगानी है। सो इस तरीके से हमने मारुति की जेन्युइन ये लगा दी। एंट्री करने में यहाँ पर रनिंग बोर्ड पे ये स्क्रैच पड़ जाते हैं, स्क्रैचेस को बचाने के लिए फुटस्टेप लगाए। ये भी मारुति का जेन्युइन पार्ट है और इसको भी प्लग एंड प्ले तरीके से जैसे वायरिंग होती है उसी तरीके से लगाया जाता है। नीचे आपको जेन्युइन एक शेडो लैम्प दिख रही है ब्लू कलर की, वो भी हमने एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन इसमें करी है, जिसमें 2 लाइट्स आगे लगी हुई हैं, 2 ही लाइट्स हमने इसमें पीछे लगा रखी हैं, जिसका थीम आपको यहाँ दिख रहा होगा। नीचे हमने इसकी फ्लोरिंग करी थी। फ्लोरिंग का मैंने आपको मटेरियल दिखाया था किस तरीके से फ्लोरिंग हमने करी। यहाँ पर हमने GFX के मैट डाल दिए। GFX के मैट डालने का रीज़न क्योंकि फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग के ऊपर सिर्फ GFX के मैट डलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं डलता। मीटर पैनल को हमने किया पियानो ब्लैक करने का रीज़न इसके ऊपर जो लाइट्स हैं वो थोड़ी सी बहुत स्मार्ट हो जाती हैं, लुक्स वाइज इसका डबल इंप्रेशन आता है लाइट्स का। सिस्टम का फ्रेम हमने लगाया पियानो ब्लैक। सिस्टम हमने लगाया नाकामिची का 10 इंची के अंदर भाई जो मैंने आपको कैमरा दिखाया था वो हमने इसका एक्टिव किया हुआ है। फ्रंट में भैया खड़े हुए हैं इसीलिए उनका व्यू दिख रहा है। इसके अंदर एक फंक्शन ये होता है कि जैसे हम गाड़ी को बैक करेंगे, बैक करते समय बैक का पूरा व्यू आ रहा है जिसकी क्लैरिटी बिल्कुल 0-0 है। जैसे मैं गाड़ी को न्यूट्रल करूँगा, न्यूट्रल करते ही ये फ्रंट की पूरी डिस्प्ले में पूरी इमेज आ जाएगी। पार्किंग करने के लिए इजी है क्योंकि जब मैं गाड़ी को बैक कर रहा था तो बैक हो गई थी, अब मुझे आगे का देखना है तो आगे के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। सो भाई इस गाड़ी के अंदर ये आपको अगर आप देखोगे तो इसकी क्लैरिटी कर्व लिखा हुआ है भाई, वो भी बिल्कुल 0-0 पढ़ा जा रहा था। एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो इसमें वायरलेस है और सिस्टम जो है ये नाकामिची का बेस्ट एंड्रॉयड है। नीचे यहाँ पर हमने USB का सॉकेट भी इसके ऊपर लगाया हुआ है जो कि मारुति का जेन्युइन पार्ट है। 1100 रुपये इसके लिए। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स के ऊपर प्रॉपर काम किया और काम करने का तरीका मैंने आपको बिल्कुल 0-0 दिखा दिया। हेडरेस्ट की फिट फिनिश ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइड में क्विल्ट का काम किया हुआ है। क्विल्ट में आइस ग्रे का थ्रेड। यहाँ पे रूल पैड हमने दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने इसको सेम रूल पैड किया हुआ है, इसमें हमने थोड़ी सी पैडिंग भी की हुई है। ये वाले पार्ट्स मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ भाई। ये वाले जो पार्ट्स हैं ना ये हमारे इस कपड़े के साथ अटैच है। इसका फिट फिनिश होने का पर्पज़ जो है वो बिल्कुल सीधा इसीलिए क्योंकि जो सीट कवर्स हैं ये कस्टमाइज सीट कवर्स हैं, लूज सीट कवर्स नहीं है। ये बिल्कुल शार्प एजेस हैं इसके। शार्प एज का मतलब कि भाई जो जिस तरीके से इसको लगाया है वो बिल्कुल नीटली तरीके से लगाया है। कहीं भी आपको मेरे सीट कवर्स में कोई रिंकल नहीं दिखेगा, आगे से लेकर पीछे तक बिल्कुल रिंकल फ्री सीट कवर्स होते हैं हमारे। आर्मरेस्ट लगाया हमने 5850 रुपये में। 5850 में रियर USB उसकी वायरिंग हार्नेस लगाई। कोई जुगाड़ वाली वायरिंग नहीं है उसके अंदर। सीट कवर का फिट फिनिश, पूरी गाड़ी का जो लुक्स है वो बिल्कुल एकदम बेस्ट तरीके से किया हुआ है। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमने पीछे के रियर हेडरेस्ट लगाए हैं। रियर हेडरेस्ट की भी अगर आपको फिटिंग दिखाऊं तो वो भी नीट तरीके से है। ये यहीं से आपको दिख रहा है। ये हेडरेस्ट की फिटिंग बिल्कुल 0-0 है। जो ओरिजिनल ब्रैकेट आते हैं उसी के ऊपर हमने इसको बिल्कुल लगाया हुआ है। ये वाले पार्ट पर भी सेम वही चीज़। लूज का कोई सिस्टम नहीं है, टाइट का कोई सिस्टम नहीं है। इसको अगर मैं लगाऊंगा तो बिल्कुल ये इजी मूवमेंट कर रहे हैं। ये
इस तरीके से भाई अपनी हेडरेस्ट की बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग हो गई। बाकी सीट्स की भी अगर आप फिटिंग देखोगे तो बिल्कुल सीधी सीधी है। यहाँ पर ये पॉकेट बना दी। बैक की सीट की फिटिंग अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बेस्ट तरीके से की हुई है। डैशबोर्ड का पैटर्न, सीट्स का पैटर्न, इस गाड़ी का इंटीरियर्स होने में, एक्सटीरियर होने में 1.5 लाख रुपए के आसपास लगा भाई। जिस तरीके से इस गाड़ी का काम हुआ इस तरीके से लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ काम हो रखा है। बट स्टिल इसके अंदर सिस्टम जो लगा वो नाकामिची का ब्रांड प्रोडक्ट लगा। मोराल के कंपोनेंट लगे, कंपोनेंट्स आगे लगे, रियर में कोएक्सियल लगे, डैम्पिंग हमने करी, फ्लोर मैट्स हमने करे। इसके ऊपर जो भाई बेस्ट पार्ट है, 2 चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं अभी। यहाँ पर बैठो मोहित भाई एक बार, ये बाब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सनग्लास होल्डर की आपको फिटिंग दिखाई थी, बिल्कुल भी 0-0 गैप है इसका, कोई इसमें 19-20 का भी आपको गैप नहीं दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका चश्मा रखने वाला प्रोसेस है। गाड़ी के डोर्स को मैं बंद कर देता हूँ। जैसे गाड़ी का दरवाज़ा बोलूँगा ऑटोमेटिकली ये, जैसे गाड़ी का दरवाज़ा बंद करूँगा ऑटोमेटिकली ये जो लाइट्स हैं ये बंद हो जाएंगी। गाड़ी का डोर जैसे ही मैं खोलूँगा ऑटोमेटिकली लाइट, अरे वाह, ये लाइट भी भाई लगाई इसके अंदर। ये भाभी जी का प्रोसेस है ना। ओए होए होए, भाभी जी अगर शक्ल देखेंगी तो मज़ा आ जाएगा, खुश हो जाएंगी एकदम कि यार इसमें तो लाइट नहीं थी ऐसी। सो भाई इसके अंदर भी हमने यहाँ पर लाइट लगाई, जहाँ पर हमने यहाँ पर वैनिटी मिरर लगाया। ये LXI का पार्ट नहीं है, LXI में ये पार्ट नहीं आता, इसको हमने अलग से इंस्टॉलेशन करा है। और जो लाइट का फंक्शन है वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही गाड़ी का मैं रिमोट से या डोर को बंद करूँगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अगर आपको कुछ खाना पीना है या कुछ आपको लाइट चाहिए तो आप इसको मैनुअली ऑन कर सकते हो, उसका भी इसके अंदर ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आप इसको ऑन कर सकते हो, यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। सो ये वाली जो लाइट्स है वो इसके अंदर कंपनी फिटेड आती हैं। सो सेम चीज़ 3300 रुपये का ये पार्ट है, 3300 रुपये के अंदर फिटिंग हम करके देंगे आपको। और 750 रुपये की वायरिंग इसमें इंक्लूड है। 3300 प्लस 750, 4050 रुपये का सनग्लास होल्डर लगा के देते हैं। और 1100 रुपये की रेंज में इस लाइट को हम वर्किंग करके देते हैं आपको। यहाँ पर ये लगाएंगे 750 रुपये की रेंज में। इसके बाद आएंगे भाई अपने ऑटो IRVM में। ऑटो IRVM का फंक्शन, इसके अंदर जो हमने ऑटो IRVM लगाया, ऑटो IRVM का फंक्शन ये होता है जैसे हम गाड़ी को ऑन करते हैं और इसके अंदर अगर कोई लाइट पड़ती है उसका भी आपको फंक्शन दिखाता हूँ। जैसे नाइट ड्राइव में आप गाड़ी चलाओगे, नाइट ड्राइव के अंदर क्या है कि आपकी आंखों में रोशनी पड़ती है। जैसे पीछे से इसके ऊपर लाइट पड़ेगी इसका ऑटोमेटिकली कलर अगर आप देखोगे तो ग्लास का चेंज हो रहा है, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। ग्रीन कलर के बाद ऑटोमेटिकली जैसे लाइट का रोशनी और तेज होगी ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक कलर का रीज़न कि इसके अंदर अगर आप नाइट मोड में गाड़ी चला रहे हो तो नाइट मोड में आपको कोई 19-20 का भी रिफ्लेक्शन नहीं आने वाला। आपको बैक का व्यू दिखेगा बट आपको रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जैसे ही गाड़ी पीछे से हटती है ये ऑटोमेटिकली अपने आप कलर चेंज कर रहा है इसका। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर एक शीशे के अंदर एक ये प्लस पॉइंट होता है कि जैसे आप गाड़ी को नाइट मोड में चला रहे हैं और नाइट मोड में पीछे से लाइट पड़ी हुई है, मोहित इसका नीचे दिखाओ एक बारी। जैसे गाड़ी को आप रिवर्स करते हो, रिवर्स करते ही ये जो शीशे जितनी मर्जी लाइट पड़ रही हो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में आ जाएगा अपने, क्योंकि आपको भाई पीछे का देखना है तो काला तो नहीं दिखेगा। जैसे इसको न्यूट्रल करो कि न्यूट्रल करो मोहित भाई भी, इसको जैसे न्यूट्रल किया ये ऑटोमेटिकली ब्लैक कन्वर्ट हो गया। सो ये वाला एक शीशा जो है भाई नाइट मोड के लिए और किसी भी गाड़ी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। सनग्लास होल्डर लगाया, ऑटो IRVM लगाया, सिस्टम हमने लगाया नाकामिची का 10 इंची बैक की 00 तेरा भला हो। इसको सेव कर दिया। सेव होने के बाद हैंड फ्री इज़ कनेक्टेड। जैसे ही मैंने इसको ब्लूटूथ को पेयर किया, ब्लूटूथ पेयर होते ही ऑटोमेटिकली ये वायरलेस में चला गया। एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर जो जैसे लोग बोलते हैं कि सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड वाला कोई सिस्टम मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से होता है ये। पेज से मैं बाहर आ गया। अगर यही सर्टिफाइड होगा तो यहाँ पर एक एंड्रॉयड का साइन होगा, यहाँ पर एक एप्पल का साइन होगा। अगर मेरा एप्पल मोबाइल है तो मैं एप्पल को टच करूँगा, एंड्रॉयड है तो मेरा फ़ोन को मैं एंड्रॉयड को टच करूँगा। सो भाई मेरा ये कोई भी है, इसको मैंने टच किया, ये मेरे मोबाइल पे आ गया, सिस्टम पे आ गया। ये यहाँ पर ट्रैक्स हैं, ये मेरी कॉल लिस्ट है, इसमें सारे रिसेंट कॉल्स हैं, इसमें फेवरेट्स हैं।
सारी मेरी उसके सब लिखे हुए आ रहे हैं, सब चीज़ें तो आई नहीं है इसके अंदर। और इसमें मुझे क्या चाहिए? एप्पल कारप्ले वायरलेस है, वो सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड का तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि सर्टिफाइड को हमने करना क्या। सर्टिफिकेट में ऐसा भी सिस्टम नहीं है ना कि मेरी ये लिस्ट नहीं उठा रहा। तो भाई ये अपने लिए NCS फीयरलेस बेस्ट एंड्रॉयड है। नाकामिची लगाओ, ऑरा लगाओ, मोटर जॉय लगाओ, ऑडी ब्लैक्स लगाओ। कल को कुछ कंप्लेंट है तो सर्विसेज प्रॉपर आपको मिलती हैं। अब इसको म्यूजिक को थोड़ा सा सुनेंगे। DSP डिजिटल साउंड प्रोसेसर है, रॉक जैज। सो भाई एप्पल कारप्ले वायरलेस है, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस का मैंने आपको फंक्शन दिखा दिया। जेड लिंक के थ्रू ये अपने इसमें सारे फंक्शन ही चला रहा है। स्पॉटिफाई मेरा चला रहा है, सब तो चला रहा है। तो अपने को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी हम चलाएंगे, गाड़ी को रिवर्स करेंगे तो रिवर्स की फ़ोटो आ गई यहाँ पर। न्यूट्रल करेंगे तो फ्रंट की इमेज आ रही है। फ्रंट रियर पार्किंग के लिए बहुत ईजी जॉब है। डैशबोर्ड की किट हमने लगाई, जेन 1 सीट कवर्स लगाए बढ़िया तरीके से। लाइट्स मैंने आपको सारी दिखा दी किस तरीके से लगाई। गाड़ी आई हमारे पास सेम ये आगरा से। काम भी नीट और क्लीन एकदम बेस्ट तरीके से हो गया। नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे हैं 9811632352 99063235 कीर्ति नगर मोती नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है। कारलेबास का जो एड्रेस है ये A225 करमपुरा में पड़ता है। गूगल पे आपको प्रॉपर मेरी लोकेशन मिलेगी। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।